हे एवरीवन, वेलकम टू साइंस एट ईज। इस वीडियो में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म वन में आपके लाइफ प्रोसेस के एमसीक्यूज आ सकते हैं वो करने वाले हैं। तो इन एमसीक्यूज को अगर आप कर लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरे साथ साथ कोशिश करना कि आप ये एमसीक्यू को नोट डाउन भी कर लो। आपको एग्जाम डेज में पढ़ने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन सा चैप्टर में ले रही हूँ, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो फर्स्ट एमसीक्यू है मेरा द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। स्टोमेटल पोर जो स्टोमेटा का हमारा होता है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, वाटर इन गार्ड सेल्स, थर्ड ऑप्शन इज टेम्परेचर, fourth one is concentration of CO2 in stomata। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्टोमेटल पोर की होती है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। तो आपके गार्ड सेल में वाटर कंटेंट कम ज्यादा होने पे उसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है। गार्ड सेल आपके स्वेलअप हो जाते हैं जब वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है एंड वो फोर्स करते हैं स्टोमेटल पोर को ओपन अप होने में। एंड जब पानी वहां से बाहर निकल जाता है तो आपके स्टोमेटल पोर क्लोज अप हो जाते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट एमसीक्यू। Next, second one is which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract। कौन सा फर्स्ट एंजाइम है जो फूड के साथ मिक्स होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। सो ऑप्शंस आर पेप्सिन, second option is cellulose, third one is amylase, fourth is trypsin। तो देखो भाई, जब आपका फूड होता है सबसे पहले फूड आपका कहाँ जाता है, माउथ के अंदर जाता है। तो माउथ के अंदर आपका क्या कौन सा एंजाइम है बेसिकली यहाँ पे, दैट इज सेलाइवरी एमाइलेज। तो सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम बेसिकली यहाँ क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फर्स्ट एंजाइम है जो फूड के साथ मिक्स होता है। सो योर आंसर विल बी एमाइलेज एंजाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now the MCQ number third. Third MCQ is the inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid, from HCl. Choose the correct one. Here you have to choose the correct one. Number one is pepsin. Number two is mucus. Number three is salivary amylase. And number four is bile. So question is inner lining जो स्टमक की आपकी है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, HCl से। अगर आपका ज्यादा HCl सिक्रीट हो जाता है तो आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन की वजह से स्टमक की वॉल करोड हो सकती है, खराब हो सकती है। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है चीज, दैट इज द म्यूकस। सो करेक्ट ऑप्शन इज म्यूकस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Next question is which part of alimentary canal receives bile from liver। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट बाइल को रिसीव करता है लिवर से। तो ऑप्शंस आर स्टमक, second one is small intestine, third one is large intestine, and fourth one is esophagus।
तो आपका जो बाइल की सिक्रीशन आ रही है लिवर से, वो सारी सिक्रीशन कहाँ पे आगे एंटर करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। सिमिलरली पैनक्रिया से भी जो सिक्रीशन आ रही होती है वो भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके ही एंटर करती है। So this was the fourth MCQ. Now MCQ number 5th. Next is a few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue black in color. अच्छा MCQ है ये. This indicates that rice water के अंदर क्या होगा? Options are complex proteins, option number 2 simple proteins, option number 3 fats, ऑप्शन नंबर 4 स्टार्च. तो बोल रहा है आपने फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की ऐड कर दी राइस के पानी में और वो सॉल्यूशन पूरा ब्लू ब्लैक कलर का हो गया. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि राइस के अंदर क्या चीज है? तो राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है जो उसको जिसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालने की वजह से वो ब्लू ब्लैक कलर देता है. ठीक है, तो स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से ये काम हो रहा है. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये वाला आपका एमसीक्यू अच्छा था. नेक्स्ट 6. इन विच पार्ट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? इसको तो मुझे शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है कि कंप्लीट डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन फूड की कहाँ पे होती है. तो मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख रही हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपकी फाइनल डाइजेशन फूड की होती है, कंप्लीट डाइजेशन होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट प्रिवेंट्स backflow of food inside the heart ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? क्या वो चीज है जो फूड के बैक फ्लो को रोकती है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. होता क्या है, बैक फ्लो फूड, आपका फूड सीधा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लोअर डायरेक्शन में जाता रहता है, वो कभी भी बैक फ्लो नहीं करता. तो ऑप्शन ए इज वाल्व्स इन हार्ट, ऑप्शन बी इज थिक मस्कुलर वॉल ऑफ आर्टरीज, सॉरी वेंट्रिकल लिख लेते हैं, वेंट्रिकल्स. देन आर्टरीज की तो थिन होती है ना, थिन वॉल ऑफ आर्टरीज, एट्रिया कर लो, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. तो हमेशा याद रखना जो बैक फ्लो ऑफ फूड को बचाती है, फूड का बैक फ्लो नहीं होने देती इनसाइड द हार्ट, तो वो क्या चीज होती है? हमारे हार्ट की वाल्व्स. तो ऑप्शन इज ए. ठीक है, वाल्व्स हमेशा बैक फ्लो को बचाती है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्यूरिंग respiration exchange of gases takes place in रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है? ट्रैकिया एंड लंग्स. अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा लेना. ट्रैकिया एंड लैरिंग्स. ऑप्शन बी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया करो. एल्वियोलाई एंड थ्रोट. ऑप्शन नंबर डी इज थ्रोट एंड लैरिंग्स. तो एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में बोल रखा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमेशा आपके लंग के एल्वियोलाई रीजन में होती है. तो लंग्स के जो एल्वियोलाई है, बलून टाइप जो स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वहीं पे आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये कौन सा था जो हमने किया है?
Question number 8. Question number 9. Ninth question. The filtration unit of kidneys. The filtration units of kidneys are called option A, ureter, option B, urethra, option C, neurons एंड ऑप्शन डी, नेफ्रॉन्स। बहुत इजी आंसर है इसका। तो फिल्ट्रेशन यूनिट जो किडनी की है दैट इज द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स ही हमारी एक्सक्रीटरी यूनिट होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द किडनी एंड एक्सक्रीटरी यूनिट इज द किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट नेफ्रॉन्स होती है। देन 10th एमसीक्यू, ऑक्सीजन liberated during photosynthesis comes from, कहां से आती है भाई? ये तो इजी क्वेश्चन है, ध्यान से। वाटर ऑप्शन है, क्लोरोफिल सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज। तो देखो भाई क्लोरोफिल से तो आ नहीं रही, CO2 से भी नहीं आती, ग्लूकोज तो यहाँ पे बन ही रहा है, तो बचा क्या है? वाटर। वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वहां से आपकी ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ठीक है। नेक्स्ट 11th एमसीक्यू, द ब्लड लीविंग ड्यूरिंग photosynthesis एक बार इसे स्किप करो, रुको, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा। हाँ, ब्लड लीविंग द टिश्यूज becomes richer in option A, CO2, option B, H2O, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो जो ब्लड टिश्यू को लीव करता है वो किस में रिच हो जाता है? दैट इज, क्योंकि टिश्यूज उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपने एनर्जी प्रोसेसेस के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, तो वो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेट हो जाता है, तो CO2 रिच हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच नहीं रहेगा, दैट इज नाउ CO2 रिच। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ 12th। लास्ट MCQ करते हैं ये यहाँ पे, इंपॉर्टेंट MCQ। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, यहाँ पे सेलुलर भी बोल रहे हैं इसको, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व in photosynthesis in autotrophs is option A, glycogen, option B, protein, option C, starch, option D, fatty acid। जो इंटरनल सेलुलर एनर्जी है रिजर्व इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑटोट्रॉफ्सिस, किस चीज में वो रिजर्व होती है? तो दैट इज स्टार्च। आंसर इज स्टार्च। फाइनली जो एनर्जी स्टोर हो जाती है फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑटोट्रॉफ्स में, दैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs भी अपलोड करूंगी। सो आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके एग्जाम डेज में ये काम आएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आने वाली और वीडियोस, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस आपको मिलती रहे और आपके एग्जाम के लिए वो चीजें बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच।